आईजी साहब, आई नीड फुल कमांड ओवर द ऑपरेशन। यहां पर क्या हो रहा है, आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसे हमें फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देन वी अपडेट एवरीबॉडी एंड देन वी टेक एक्शन, व्हिच मींस वी लूज अ लॉट ऑफ टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड कर्नल सजवान, बट ये मेरा डिपार्टमेंट है। गफूर मियां, तुम बस अब आजाद होने वाले। यहाँ इस कमरे में कुछ ही चंद लम्हे बाकी हैं, जल्द ही आजाद हो जाएंगे हम सब। दिल लगी ना करें भाईजान। अरे जिहादी भाई, यकीन मानो, मैं और तुम तीन थोड़ी ही देर में फुर्र। आप इतने यकीन से कैसे कह? यहाँ के वो लेफ्टिनेंट कर्नल मल्होत्रा है ना, उन्होंने ही इत्तला दी है। वो हमारे जिहादी भाई है क्या? नहीं नहीं, वो तो एक ईमानदार इंडियन अफसर हैं, लेकिन हमारे मिलिटेंट भाई इन लोगों पर भारी पड़ गए। तो कैसे भाईजान? अरे कुछ नहीं, हमारे बिरादरों ने एक जोड़े को पकड़ लिया और उनके बदले हमारी रिहाई, किडनैप और फिरौती। हम लोगों का सुकून मांग लिया है इन काफिरों से। अच्छा, तभी हमें इस लॉकअप में रखा गया है। मैंने सोचा मौत ले आई तुम्हें यहाँ पर भाईजान, हमारे पास तो यहाँ के 2 मेजर्स भी थे ना, तो फिर ये नए जोड़ों को किडनैप करने की क्या जरूरत थी? उन्हीं के बदले हमें मांग लेते। ये ऊपर के दर्जे की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों भाईजान? देखो, इंडियन आर्मी के पास सारे सबूत हैं कि उनके दोनों आला दर्जे के अफसर हमारी आर्मी की हिरासत में हैं। लेकिन भाईजान, उन दोनों को तो हम ले गए थे ना, पर हमारे सरगना ने यह ऐलान कर दिया था कि यह कारनामा हमारा है। ये सब हो जाने के बाद जब हमने हमारी आर्मी को उन दोनों को दे दिया, तो अब हमारा कोई हक नहीं रहता उन दोनों पर। और इंडियन आर्मी को भी इल्म है कि हमारी आर्मी जिम्मेदार है इन सब के लिए, और इसलिए उन दोनों के एवज में कुछ मांग भी नहीं सकते। फंस गई हमारी आर्मी। अच्छा, इसलिए इतना वक्त लग गया हमें छुड़ाने में। गलती हो गई, उन दोनों को हमारी आर्मी के हवाले करना ही नहीं चाहिए। ये ठीक कहा भाईजान आपने, उन दोनों को आर्मी के हवाले नहीं करना चाहिए था। अगर वो दोनों हमारे इख्तियार में होते ना, तो और जिहादी भाइयों को छुड़वा सकते थे। कोई बात, अल्लाह हमारे साथ है। हमारे जिहादी भाइयों ने हमें रिहा करवाने का तरीका निकाल लिया। दुआओं में इसका शुक्रिया जरूर अदा करना। आमीन। चल गफूर, बुलावा है तेरा। जी जनाब, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। इत्मीनान से, सिर्फ गफूर का बुलावा है। चल गफूर। आपके गफूर मियां बस थोड़ी देर में आपके पास वापस आ जाएंगे। चलो भाइयों, खुदा हाफिज। अकेले गफूर मियां को ले गए? ऐसा तो नहीं है सिर्फ उन्हीं को छोड़ा। क्यों जनाब, बड़े संजीदा से दिखाई दे रहे हो, कोई खास बात? बस गफूर, थोड़ा वक्त बीत जाने दो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। थप्पड़ नहीं मारोगे जनाब? उस दिन तो बहुत मजा आ रहा था बांध कर थप्पड़ मारने में। तुम्हें भी तो बड़ा मजा आता है मासूमों और बेगुनाहों को मारने। मजा आता है? हम तो नेकी करते हैं जनाब, उन सबको अल्लाह की हिफाजत में भेजते हैं। जिहाद कहते हैं उसे, जिहाद। आप लोग नहीं समझोगे। क्या नहीं समझेंगे हम लोग? हम लोग भी जिहाद करते हैं, मासूमों और बेगुनाहों की हिफाजत करके, और तुझ जैसे लोगों को उसकी सही जगह पहुंचा कर। वैसे जिसे तुम जिहाद कहते हो,
वो है क्या दरअसल? बता ना मुझे। चल। जैन सर। जैन बिल्लू साहब। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम गफूर मियां। भाई तुम्हारे लोगों का फोन आने वाला ही है। ऐसे क्या देखो नजरें नीचे करो। डर लगता है मेरी नजरों से। हाँ बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई शेर हो जिसकी आंखों में मुझे बहादुरी नजर आ रही? तुम एक छिपकली हो, लिजी छिपकली। देखकर नफरत भी नहीं आती, घिन आती। ऐसा लगता है कि अपने पैरों तले रौन। लो आगे तुम्हारे बिरादर का फोन। तो भाई सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम गफूर मियाँ, सब खैरियत तो है? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हूं जी, नहीं कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। बाकी के हमारे साथी कैसे हैं? जी भाईजान, बाकी के चारों भी खैरियत से हैं। अच्छा, आपको ये तो इत्तला कर दी होगी कि आपके आजाद करने का इंतजाम हमने कर दिया है। जी हाँ, मुझे खबर है कि हम आजाद होने वाले हैं। बस गफूर मियाँ, अब कोई फिक्र करने की बात नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करो कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। जी नहीं भाईजान, आपके रहते किस बात की फिक्र। जी इत्मीनान से अल्लाह ताला से आपकी खैरियत की दुआ कर रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, सामने हिंदुस्तानी अफसर बैठे होंगे, उन्हें दीजिए फोन। अजी एक मिनट, भाईजान आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। अच्छा नसीब, बोलिए गफूर के भाईजान। अब तो इत्मीनान हो गया ना कि भाई तुम्हारा आदमी खैरियत से जिंदा है? जी हाँ, अब इत्मीनान है, शुक्रिया। तुम्हारे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, काम की बात करो। ये बताओ एक्सचेंज कब होगा, कब और कहां? अरे बता दूंगा अफसर जी, बता दूंगा। थोड़ा सब्र तो करो, एक्सचेंज के बाद में। बाद में किस बात की? हाँ? बाद में क्यों? तुम्हें इत्मीनान हो गया ना कि तुम्हारा आदमी खैरियत से है, तो बाद में क्यों? पहले पूरा इत्मीनान तो कर लें। अब इससे ज्यादा क्या इत्मीनान करोगे? देखो तुम जो भी हो, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। हमें सिर्फ हमारे लोगों में दिलचस्पी है, तुम्हारे इस देहाती मिलिट्री में। चलिए फिर कॉल करता हूँ, खुदा हाफिज। फिर कॉल भी करोगे? क्या कहा भाईजान ने? किस जगह जाना है? कहता बाद में फोन करूं, अब बताऊं। कितनी इनसिक्योर हो ना तुम लोग। ना तो खुद पे भरोसा है ना अपने आदमी। जनाब से एहतियात बरतना कहते हैं। एहतियात। बेवकूफ हो तुम, अव्वल नंबर के बेवकूफ। यहां इंडियन आर्मी के इलाके में हो ना तो महफूज हो। वहां तो तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हें नहीं बता। सर, इसके सारे मुगालते वहीं जाके मिटे। ठीक है भाई, जब इसे अपनी बिरादर की बहुत याद है, तरस आता है इन लोग। हम क्या कर सकते? रास्ता इन्होंने चुना, यही भुगते हैं। ले जाओ इसे। सर जाओ गुरु। जैन सर, चल पड़ेगा सर।
Get me CO साहब on the line. ओके क्या कहा मिनिस्टर ने? अरे क्या कहेंगे, सांत्वना दे रहा था कि चिंता मत करो। हाँ तो बराबर है ना, आप शांति से बैठो। अरे शांति से कैसे बैठूं? पता नहीं ये लोग कहां से किडनैप हो गए। मैंने कहा था कि अंबाजी चले जाओ, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे, घूमने का घूमना हो जाएगा, लेकिन नहीं मानेंगे, नई जगह जाएंगे, रिलैक्स करना है, कर लो रिलैक्स। देखो आपने उनको मना किया पर वो लोग ने बात नहीं मानी और उनका किडनैप हो गया। अब इसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है। आप चिंता करोगे तो क्या फायदा होगा बताओ? अरे चिंता मुझे उनकी नहीं, अपने करोड़ों की है, करोड़ों के बिजनेस की है। लालजी भाई के साथ एक नई डील साइन होनी थी, पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में ये लोग घूमने निकल गए। हाय हाय, आप ऐसे टाइम पे भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? अरे तो क्या करूं, घर नहीं चलाना है क्या? बात कर। अरे दिशा बेटा, वो तुम्हारे लालजी काका और सावित्री काकी है ना, हमारे मेहमान है ना बेटा, जरा विकी को फोन करके पूछ तो सही कि हो क्या रहा है। पापा मैं विकी को फोन तो कर लूंगी पर क्या पर? अरे अब कौन सी शर्त लगा रही है? शादी के लिए हाँ तो कर दिया ना मैंने। पापा आप ही हमेशा कहते हैं ना मेरी इतनी पहचान है, मुझे छोटे लोगों से क्या गरज। आज एक आमिया जिसको हमेशा आपने धुतकारा, उसकी कभी इज्जत नहीं, वही आज काम आ रहा है। हाँ बेटा, वो मुझे लगा था कि आर्मी में सारे सिक्योरिटी वाले सिपाही होते हैं, और शायद वो मेरी भूल थी। मैं विकी को फोन लगा के दे रही हूँ, आप ही बात कर लीजिए। नहीं बेटा, मैं क्या बात करूंगा? वही जो आप मुझसे बात करने के लिए कहे, वही आप बात कर लीजिए। मैं क्या बात करूंगा? तुम ही पूछ लो ना कि काका काकी का क्या हाल है। पापा विकी आपका होने वाला दामाद है, आप उससे बात कर सकते हो। हाँ હવે તમે જ વાત કરી લો ને। देखो विकी अपना है, पराया तो है नहीं, और फिर आप तो इस घर के बड़े हो, आप बात करोगे तो फर्क पड़ेगा। दिशा फोन दे पापा, फोन दे। हाँ दिशा, इस वक्त कैसे फोन किया? हेलो विकी, पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करवाओ। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल बताइए कैसे याद किया? बेटा मैं वो पूछना चाहता था कि लालजी भाई और सावित्री बहन का क्या हुआ, कुछ बात आगे बढ़ी? देखिए अंकल, नेगोशिएशन चल रहा है, इससे ज्यादा मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे सकता। ओके बेटा, लेकिन वो लोग हमारे मेहमान हैं, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए अंकल, आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई हादसा ना हो, बाकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। देखो बेटा, अगर कुछ पता चले तो जरूर बताना हमें। ठीक है अंकल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो सही सलामत वापस आ जाए, लेकिन ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं। ठीक है बेटा। ओके अंकल। नमस्ते बेटा, खुश रहो। શું કીધું વિકીએ? काय खास नहीं। तो फिर आप सोच क्या रहे थे? मैं ये सोच रहा था ज्योति कि आज एक बात का तो पता चल गया कि आड़े टाइम पैसा काम नहीं आता।
अपने काम आते हैं, अपने काम। लो बात करो। हेलो सरदार, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गफूर मियां, वालेकुम सलाम। सब खैरियत? कैसे हैं आप लोग? सरदार, आपके होते हुए कैसी तकलीफ। बाकी के अपने बिरादर कहाँ हैं? यही है सब, खैरियत से हैं। आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? सरदार, हम इनके एलओसी बेस पर हैं, एलओसी के करीब। थोड़ी देर में ये लोग हमें सरहद ले जाएंगे। बस गफूर मियां, थोड़ा सा सब्र और कर लो, आप जल्दी हमारे पास हों। जी सरदार। होगी बात। अब सुनो, गौर से सुनो। गफूर और उसके साथी हमारी एक ऑपरेशन पार्टी को सौंप दिया जाए, वो उन्हें एलओसी तक पहुंचे। बेहतर है। तो सुनो, ये सारा ऑपरेशन खामोशी से होगा, मुझे कोई चालाकी नहीं। और कोई हिदायत देना चाहेंगे आप? देता हूं, गौर से सुनो। गफूर और उसके साथियों को तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो हमारी आर्मी की तरफ से। जी, हमें आपसे भी यही उम्मीद है। हमारे लोग इंस्ट्रक्शन जैसे ही देंगे, वहां से तुम लोग हमारे लोगों को रिलीज करोगे। उसी वक्त हमारे आर्मी के लोग गफूर और तुम्हारे बाकी के साथियों को रिलीज करेंगे। देखो, तुम्हारे साथियों के हाथ बंधे हों, चाहो तो उस कपल का हाथ भी बांध। ठीक है, बेहतर होगा, लेकिन हम आपको भी एक मशवरा देना चाहेंगे। हम ये मसला बहुत ही अमन और चैन से सुलझाना चाहते हैं, इसलिए आपकी तरफ से भी कोई चालाकी की उम्मीद नहीं रखते हैं हम। शुक्रिया। गफूर, ये जरूरी नहीं है कि हार या जीत किसकी हो। जो जीतता है ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप है। एसएम साहब, ये गफूर के बाकी के साथी कहां हैं? बाहर बैठे हैं साहब। बाहर बैठ। ठीक, आपको तो पता ना क्या करना। जी सर। बिल्लू सिंह साहब, सब हॉस्पिटल ले चलो। ये सब अस्पताल। अस्पताल क्यों? तेरे दिमाग का इलाज करना है। चलो। चल बेटा। एसएम साहब। सर। मुझे इस गफूर की मुस्कुराहट बिल्कुल पसंद है। कुछ ऐसा करो, ये मुस्कुराहट उसके और उसके साथियों के चेहरे से चले। जी सर। जैन। जैन सर। इधर बैठो। तुम नहीं। जवान सिंह, ये लो। सदाफ, इसको अंदर लेकर आओ। ये सब हो क्या रहा है? कथे हो क्या? ये गफूर भाई को अंदर क्यों लेकर गए? वही तो मैं सोच रहा हूं। मुझे तो लग रहा है कि नसबंदी तो नहीं करे अंदर।
जब देखो बेतुकी बातें, नाम आपको। भाई अपनी कौम का लड़का, इससे बात रुक जा, सोचने तो दे, क्या बात करूं मैं? आप बात करो ना इससे। सदा भाई, तुम तो हमारी कौम के हो। बेशक हूं। अच्छा लगता है अपने लोगों को देख। हाँ, बहुत खुशी होती है। खुशी भी और सुकून भी, महफूज होने का एहसास होता है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम महफूज हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भाई मियां, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जरूर पूछो, बुरा क्यों मानो। तुम नेक बंदे दिखते हो, हमारी कौम के हो, फिर इनका साथ क्यों दे रहे हो? चलो माना मैं तुम्हारी कौम का हूं, या फिर तुम मेरी कौम के हो, तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? मैं बताता हूं तुम्हें, इंडियन आर्मी का हर जवान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, वो सिर्फ हिंदुस्तानी होता है। तो कौन से धर्म की बात करते हो? वो धर्म जिसमें तुम मासूमों को, बेगुनाहों को मारते हो। तुम धर्म की लड़ाई में जानवर बनते हो। ये तुम लोगों का खुद का बनाया हुआ धर्म, मोहम्मद सदफ का धर्म नहीं। बात सदफ सर, इसको लेकर आओ अंदर। चल 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 चल, उठ 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 उठ। चल 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 चल। भाई पहले गफूर भाई को ले गए, अब भाईजान को ले गए, वो क्या रहा है? पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। बैठ। अरे भाई क्या हुआ?